जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा जेन्युइनली एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और एक बहुत ही डेयरिंग मूव को लिया गया है। अपने आसपास जो भी शिपिंग को लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तो शिपिंग वेसल्स जो होती हैं, इनका जो इंश्योरेंस का काम होता है, ये असल में कुछ वेस्ट की कंपनीज हैं जो कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डोमिनेट करती हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इन कंपनीज ने कहा शुरुआत में कि हम तो जी आपके लिए इंश्योरेंस करेंगे ही नहीं, बल्कि एंड में आकर इन कंपनीज ने कहा कि अगर इंश्योरेंस करेंगे भी तो हम लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रीमियम को चार्ज करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी उसी पर्टिकुलर चीज का जवाब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। आप यहां पे खबर को ध्यान से देखिए, मॉर्निंग में ही सामने आई है। गवर्नमेंट के द्वारा अपना खुद का सोवरन भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी वैल्यू है ह्यूज 12,980 करोड़ की। और ये दोस्तों इंडिया का एक सिंपल सा इस चीज को लेकर आंसर है कि हमारी वेसल्स को, अब हमारी शिप्स को सोवरन गारंटी मिलने वाली है कि चाहे दुनिया भर में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चलती रहें, चाहे आपका जहाज कहीं से भी कहीं को भी जाना हो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। गवर्नमेंट आपको सोवरन गारंटी दे रही है। और अगर आपको कोई वेस्टर्न कंपनी अगर शिपिंग इंश्योरेंस करने से इनकार भी करती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज हम लोग ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक सोवरन गारंटी ऑफर कर रहे हैं, जिससे कि भले जैसा भी प्रॉब्लम चल रहा हो, जो व्यापार है वो नहीं रुकना चाहिए। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जगह जगह पे इस चीज को कवर किया गया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। गवर्नमेंट अप्रूव्स भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल विद सोवरन गारंटी ऑफ 13,000 करोड़। ये पीएम इंडिया की आप न्यूज कटिंग देखिए। कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ बीएमआई पूल, जिसकी सोवरन गारंटी इतनी होने वाली है। ये वाली हेडलाइन को देखिए, बड़े ही शानदार तरीके से कवर किया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू वेस्ट एशिया शिपिंग इंश्योरेंस स्पाइक विद 13,000 करोड़ पूल। और ये दोस्तों स्पेसिफिकली सीएनबीसी ने इसको कैसे कवर किया कि इंडिया का जो नया मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, दिस नाउ कम्स विद द सोवरन गारंटी। इसी पूरी चीज के बारे में मैं कवरेज करने वाला हूं। क्या हमें देखने को मिला है, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन किन चीजों को हम लोग इस इंश्योरेंस पूल के माध्यम से कवर करने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके क्या क्या फायदे हमें होंगे। एंड लास्ट में यह भी चर्चा करूंगा कि ओवरऑल शिपिंग को लेकर गवर्नमेंट कितनी सीरियस है और कितने सारे आत्मनिर्भर स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। यूनियन कैबिनेट के द्वारा सैटरडे के दिन बेसिकली जो डोमेस्टिक मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, इसके क्रिएशन को लेकर अप्रूवल दे दिया गया है। इसका जो टेक्निकल नेम जो कि ये लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज द भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, जिसमें सोवरन गारंटी 12,980 करोड़ की देखने को मिलने वाली है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 3 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस स्टेटमेंट से ही हमें पता लगे हैं। द रीजन कि हम लोग इस डोमेस्टिक इंश्योरेंस पूल को खड़ा कर रहे हैं, मेन पर्पस यही है कि अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी चल रही हो, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही हो, तो उस केस में ये वाला इंश्योरेंस पूल काम आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रीजन कि हम लोग इस डोमेस्टिक पूल को क्रिएट कर रहे हैं कि कल को हमें एक्सटर्नल इंश्योरेंस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है इंडियन वेसल्स की। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जो इंश्योरेंस कवरेज है ये कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज है, मतलब कि 360 डिग्री की कवरेज आपको देखने को मिलती है। इट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड कि जो पूल है ये हर तरह के मैरीटाइम रिस्क को कवर करता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो शिप की हल और मशीनरी है, इसको भी कवर करता है। शिप के अंदर लदा हुआ जो कार्गो है, इसको भी कवर करता है। सबसे बड़ा क्लॉज प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी का होता है, और इसी के अंदर एक सब क्लॉज होता है वॉर रिस्क का। इन दोनों चीजों को भी कवर करता है। और साथ में यह भी कहा गया है कि आपका अगर कोई इंडियन वेसल है और वो कार्गो कैरी कर रही है फ्रॉम एनी इंटरनेशनल ओरिजिन टू इंडियन पोर्ट एंड
वाइस वर्सा उन दोनों ही केसेस में हम लोग इन सभी चीज़ों की कवरेज आपको दे रहे हैं। इसमें बल्कि एक और क्लॉज को ऐड किया गया, इवन व्हेन यू आर ट्रांजिटिंग वॉलेटाइल मैरिटाइम कॉरिडोर्स, जो कि आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि इंडिया के पोर्ट से आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कोई भी जाते हैं या इंटरनेशनल किसी भी डेस्टिनेशन से इंडिया आते हैं, भले ही आपको वॉलेटाइल कॉरिडोर से होकर आना पड़े, हम लोग आपको इन सभी चीज़ों की कवरेज इस पर्टिकुलर भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल के माध्यम से अवेलेबल करवाएंगे। इस चीज़ को लेकर जो पूरी की पूरी अनाउंसमेंट है, वैसे वो हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इन्होंने किया और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 करोड़ का जो पूल है ये 10 साल की पीरियड को कवर करेगा, यानी कि एक अच्छे खासे टाइम के लिए इस पूल को एस्टैब्लिश किया गया है। अब ये नोटवर्दी मूव क्यों है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके जनरल रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने में जो हमने देखा, जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हुई, शिपिंग में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। जितनी भी ये वेस्टर्न कंपनीज थी ना, इन्होंने सबसे पहले तो अपने हाथ खड़े कर लिए। आप इस लिस्ट को देखिए, ये कंपनीज के नाम देखने की ज़रूरत नहीं, केवल ये कंपनीज कहाँ कहाँ से आती हैं वो देखिए। सबसे बड़ा इसमें जो हब है वो यूके का हब माना जाता है। उसके अलावा एक कंपनी यूएस की है, स्वीडन, नॉर्वे की भी कुछ कंपनियाँ आती हैं। लेकिन ये वाली जो कंपनियाँ हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वॉर रिस्क का कवर देना ही बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि हम कोई गारंटी नहीं लेंगे, अगर कुछ हो जाएगा हमारी कोई गारंटी नहीं, हम लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। और एंड में आकर जब प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होना शुरू हुई तो उस टाइम पे कहा कि ठीक है, हम लोग आपकी शिप को इंश्योरेंस तो दे देंगे, लेकिन उस केस में प्रीमियम को ये 10-10 गुना बढ़ाने लग चुके थे। उदाहरण के तौर पे क्या होने लगा था कि कोई भी एक शिप जिसमें मान के चलिए 1000 करोड़ के आसपास का ऑयल होता है, उसका जो नॉर्मल इंश्योरेंस कॉस्ट होता है वो 1.5 से 2 करोड़ का होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, लास्ट में आकर 15 से 20 करोड़ की ये डिमांड करने लगे, विच वॉज वेरी वेरी क्लियर कि ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डरे हुए थे। तो पहला कारण तो यही है कि हमें ऐसी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंस को ख़त्म करना है, सो दैट हमारा जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी किसी प्रकार का जो उसमें डिसरप्शन है वो इन कंपनीज की वजह से ना आ सके। उसके अलावा दोस्तों बाकी भी हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। ऑब्वियसली जब हम लोग ये बाहर की कंपनियों को पैसा भेजते थे तो फॉरेक्स हमारा यूज़ होता था, लेकिन अब जब हमारी डिपेंडेंसी इन फॉरेन कंपनीज के ऊपर कम होगी तो इवेंचुअली हम लोग आगे चल करके जो फॉरेक्स का आउटगो है उसको भी रिड्यूस करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल इज़ कि इसमें सोवरेन गारंटी आपको ऑफर करी गई है। आप यहां पे देखिए स्टेटमेंट में क्लियर कट मेंशन था कि देखिए हम लोग अपनी ट्रेड के ऊपर सोवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहते हैं, और कल को अगर कोई थर्ड पार्टी आकर के सैंक्शंस लगाती है या फिर किसी और 2-3 देशों की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हमारा व्यापार रुकता है, हम लोग उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम लोग ट्रेड को रुकने नहीं देंगे। और इसीलिए ये सोवरेन गारंटी वाली जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का कंपोनेंट बन जाती है। और ये चीज़ बिल्कुल मच नीडेड चीज़ है, बिकॉज अगर आप बाय वॉल्यूम देखें तो इंडिया का 90% जो ट्रेड है वो शिप्स के माध्यम से ही होता है। और अगर कल को ये इसी तरीके से वेस्टर्न कंपनीज इंश्योरेंस देना बंद कर देती हैं तो हमारा जो ट्रेड है वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन इस केस में अब वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वैसे आपको बता दूं, दिस इज नॉट दी ओनली स्टेप जो कि गवर्नमेंट शिपिंग को सिक्योर करने के लिए कर रही है। आज से 2 महीने पहले दोस्तों गवर्नमेंट ने अपने जो कंटेनर्स होते हैं उसमें भी आत्मनिर्भर होने के लिए भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च किया था। आप यहाँ पे देखिए, वैसे तो इसमें 6 कंपनियां थी, लेकिन कुल मिला के 3 बड़े शेयर होल्डर्स थे। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन की मदद से हमने अनाउंस किया था कि हम लोग हमारी खुद की भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट था? अभी तक दुनिया में क्या है, जितने भी ये शिप्स के ऊपर लदे हुए ये सारे के सारे जो कंटेनर्स होते हैं, इसको कौन कंपनीज बनाती हैं? ये दोस्तों एक तो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है, एक बहुत जानी मानी कंपनी मायस्क है, एक फ्रांस की कंपनी सीएमए सीजीएम है, चाइना की कंपनी कॉस्को है। बट इंडिया ने कहा बहुत हुआ, बिकॉज इसकी वजह से हमें जो टोटल नुकसान नहीं कह सकते, जो टोटल हमारे ऊपर बर्डन आता था वो $75 बिलियन का आता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इस चीज़ को लेकर भी हम लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और इसीलिए भारत कंटेनर लाइन को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा भी दोस्तों
और भी इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे कि सागरमाला प्रोग्राम, जिससे कि हम लोग अपनी शिपिंग को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर सकें। एंड उसके अलावा मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड एंड शिप बिल्डिंग पुश के लिए भी हम लोग बिलियंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट हमारा शिप बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी हम लोग एक्सपेंशन को कैरी आउट कर सकें। कुल मिला के ऑल अराउंड कवरेज अपनी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मल्टीपल स्टेप्स को लिया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, बट ये जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लिया गया है ये जेन्युइनली एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मूव है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।